हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्राइम बेस्ड स्टोरी नहीं, बल्कि एक हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो बहुत पहले हुई थी। जिस समय मैं 6-7 में पढ़ती थी, ये उस समय की बात है। और आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी जहाँ मैं रहती थी। पहले मैं क्वार्टर में रहा करती थी। हमारे फादर जॉब करते थे और जिसके साथ ये हुआ है उसके हस्बैंड भी वहीं पे जॉब करते थे। हम लोग सब क्वार्टर में रहा करते थे और वो भी वहीं, आंटी भी वहीं पे रहा करती थी। लेकिन अभी वो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। इस घटना के बाद वो लोग काफ़ी डर गए थे, जिसकी वजह से वो थोड़े दिन वहाँ तो रहे अच्छे होने तक। उसके बाद वहाँ से हट करके उन्होंने अपना अलग खुद का घर बना लिया। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो आज भी वहीं हैं। तो चलिए, सिर्फ मैं आप लोगों को उस घटना के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी डर गए थे। उनके घर में अजीब अजीब घटनाएं होना चालू हो गई थी। तो ये बात आज से करीब 20 ईयर्स की होगी। उस समय मैं 6 और 7 में थी। ये उसी समय की बात है। तो जिसके साथ ये हुआ, उनकी बेटी और मैं साथ में पढ़ा करती थी और मैं उनके घर में हमेशा जाया करती थी। तो एक बार ऐसा होता है कि उनकी माँ कहीं पे शादी अटेंड करने के लिए जाती है अपने रिलेटिव में। एक गांव चली जाती है, वो किसी गांव में रिलेटिव में शादी था। वो शादी अटेंड करती है, मज़े से धूम धड़ाका सब होता है। और इसी बीच वो उनके साथ ऐसा होता है कि जैसे जब आदमी, हम लोग कहीं पे बाहर जाते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह होता है कि नहीं चलो थोड़ा घूम लेते हैं। जब हम किसी नए गाँव में जाते हैं तो मन में आता है कि नहीं चल थोड़ा गाँव घूम लेते हैं। तो सेम लाइक उसके साथ भी था। वो उस जगह में जाती है तो उनका भी घूमने का मन होता है और वो घूमते घूमते किसी ऐसे जगह में चली जाती है जहाँ पे कुछ था। उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है, और वो उस चीज़ को अपने साथ लेकर के आ जाती हैं। कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो उस शक्ति को या उस साये को पसंद नहीं था। वहाँ पे उनके साथ क्या होता है, जैसे कुछ जादू टोना टोटका, कुछ इंसान जैसे किसी के घर में कुछ हुआ, हम इस चीज़ों को, जिनके साथ नहीं हुआ वो तो नहीं मानते, लेकिन जिनके साथ हुआ वो तो मानते ही हैं। और जब मैंने उस चीज़ को देखा है तो मुझे ये भी ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा होता है, ये हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि वहाँ पे कुछ फेंका हुआ था, सेम लाइक जैसे लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। ये बातें उनको बाद में पता चलती है, जब उनके साथ जो उनके जिस तांत्रिक ने और जिस ये ने उन्हें झाड़ा फूका तो उन्होंने बताया कि आपने कुछ ऐसा कहीं पे, तो ये राज खुलता है कि हाँ मैं वहाँ गई थी तो मैंने ऐसा किया था। वो उस चीज़ को लांघ देती है। उनको मालूम नहीं था कि ये क्या है, लांघ करके उनके पैर से थोड़ा दूर तक वो फेंका भी गया था। तो ऐसा होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती है। कौन ध्यान देता है किसमें क्या। उनको लगा कि नहीं कुछ होगा, ऐसे ही मटकी है छोटा सा, बस लत पड़ जाता है, वो चली आती हैं घर, मज़े से शादी अटेंड करती हैं। और उनके साथ वहीं से कुछ अलग तरीके की घटनाएं होना शुरू हो जाती है। उनको जब वो घर आई और अपने रूम में सोई हुई थी तो उनको एक अजीब तरह की आवाज़ फील होती है, जैसे उनको लगा कि कुछ हमारे साइड से पार हुआ। तो फिर उन्होंने ऐसे कहा नहीं कुछ नहीं है, शादी का माहौल है तो फिर हो सकता है कोई होगा। उस चीज़ को इग्नोर कर देती है। फिर वो शादी अटेंड होता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वो छत पे जाती हैं, उसी शादी वाले घर में। छत पे आराम से वो घूम रही थी। गर्मी का दिन था तो ऑब्वियसली वो घूम रही थी इधर उधर अपना। तो उनको फिर लगता है कि मत कुछ महक आ रहा है, कुछ दुर्गंध टाइप का वो फील करती हैं। तो इस बार उनका जो होता है, जो रोंगटे होते हैं हमारे शरीर के, वो खड़े हो जाते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे कर लेती है, नहीं हो सकता है कहीं से कोई स्मेल आ रहा है।
फिर वो इग्नोर करती है और नीचे आ जाती है। अगले दिन वो अपना वहाँ से कहती है कि नहीं, अब हो गया शादी अटेंड, अब मैं अपने घर जाती हूँ। जहाँ हम लोग रहते थे गोमो में, वो अपने घर वहाँ से आ जाती हैं। और आ तो जाती हैं, लेकिन वो नहीं जानती हैं कि उनके साथ कोई और भी आ गया है। आती है, अपना घर में आराम से शिफ्ट हो जाती हैं। अब कहानी यहाँ से चालू हो जाता है उनके साथ में। अब क्या होता है, एक रात वो आराम सोई हुई थी, डबल क्वार्टर था तो सोई हुई थी। तो अचानक से उनको लगता है कि कोई हमारे किचन में कुछ जोर से पटक दिया है। वो चौंक जाती है, टाइम देखती है, अरे 1:30 बज रहा है। फिर सोचती हो सकता है बिल्ली है, ऐसे भी तो बिल्ली आना जाना लगा रहता है। वो ध्यान नहीं देती। फिर थोड़ा देर होता है, फिर उनको वही आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कोई सारे बर्तन एक ही साथ फेंक दिया। वो उठ जाती है और अपने साथ अपने हस्बैंड को उठाती है, क्या जी चलिए देखते हैं क्या है, लगता है बिल्ली पूरा बर्तन गिरा दी है। तो वो बोलते कि नहीं, तुमको लगता है व्यायाम हो गया है, बिल्ली बर्तन इतना थोड़ी गिराएगी, एक बर्तन गिरा हुआ, जाने दो, चलो सो जाओ। वो बोलती नहीं जी चलिए देख के आते हैं। दोनों चल देते, जा कर के देखते हैं तो कुछ भी गिरा हुआ नहीं है, सब ठीक है। उल्टा वो उन्हें डांट देते हैं, क्या तुम भी, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कान बजा और तुम सिर्फ चलो सो जाओ। वो सो जाती है। नेक्स्ट डे फिर वही कहानी। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो अपने रूम में अकेले थी, बच्चे सब अपने अपने होमवर्क बना रहे थे और लाइट कटी हुई थी। अब अचानक से उनको लगता है कि कोई उनको पीछे से ऐसे धक्का दे दिया। वो डर जाती है पूरी तरीके से कि नहीं मेरे पीछे कोई है। अब अचानक से कोई ऐसा कभी कभी फील हो तो उसके साथ कैसा है लगा उसको, अजीब, मतलब बहुत ये डरावना फील हो गया उसको। एक तो लाइट थी नहीं, कम रोशनी थी, लैंटर्न जली हुई थी, तो वो डर जाती है। और वो फिर अपने हस्बैंड को बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे था। तो बोलते है तुम जब से आई हो ना, जो जी में आ रहा है बोल रही हो। वो फिर बोलती है कि नहीं हमको डर लग रहा है, हम अकेले जब भी होते हैं मुझे एक अजीब तरह का डर फील होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कोई मेरे साथ है। लेकिन वो फिर नहीं मानते। वो कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है, वहम हो चुका है तुमको, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये तो शुरुआत थी। नेक्स्ट डे वो फिर सोती है, रात हो जाती है, सो जाती है, अपने बच्चों को भी बताती है। बच्चे भी कहते हैं नहीं मम्मी, हो सकता है आपका वहम है, ऐसा क्या होने वाला है, लाइट नहीं रहता है तो हम लोग को भी ऐसा ऐसा कभी कभी फील होता है कि नहीं कोई खड़ा है, या अंधेले में ऐसा देखने से लगता है कि नहीं कुछ है, पर ऐसा होता नहीं है माँ। तो वो बेचारी मान जाती, हो सकता है वहम हो। लेकिन वो अगले दिन फिर जब सोती हैं तो उनको अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई उसके सामने बैठ करके रो रहा है। वो डर जाती है और फिर उनका आँख खुल जाता है कि अभी कौन रो रहा है, बच्चे तो अपने रूम में सोए हुए हैं। वो उठ करके बैठ जाती है और लाइट जला देती है। फिर देखती है कहीं कुछ नहीं है। तो अब उसका जो डर था उसके अंदर हावी होने लगा था। इस बात को कोई उसके घर में ले नहीं रहा था, लेकिन अब वो डरना चालू हो चुकी थी। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है जो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन कब तक मैं इग्नोर करूं। वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसके जो घर वाले थे उसकी इस फीलिंग को नहीं समझ रहे थे। वो नॉर्मली बिहेव कर रहे थे और नॉर्मली इस बात को ले रहे थे, लेकिन इस रोने की घटना ने उसको अलर्ट कर दिया, नहीं कुछ तो है। वो फिर इस बात को अपने घर में बताती है, पर कोई नहीं मानता। तो नहीं, आप 2-3 दिन से ऐसे ही वियर्ड फील कर रहे हो, कुछ ऐसा है नहीं, आपको बस लग रहा है। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो जाती है वॉशरूम और
अचानक से लाइट चली जाती है। पहले बिजली का वही हाल था, आती थी और तुरंत चली जाती थी। वो बेचारी चली जाती वॉशरूम और अचानक से चिल्लाती है, चीखती हुई वो गिर जाती है। तो जो उसके घर वाले थे वो सब दौड़ करके जाते हैं कि माँ को क्या हुआ। वो लाइट लेकर के जाते हैं, उनको निकालते हैं, हड़बड़ाहट में पूछते माँ क्या हुआ, क्या बात है, क्या देख लिया आपने। उसकी माँ पसीने से तरबतर, और वो कहती है कि यहाँ कोई था जिसने मुझ पे अटैक किया है। बच्चे बोलते माँ आप बहुत ज़्यादा डर गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तब तो उसकी माँ अपने जो स्लीव्स वाले थे ब्लाउज यहाँ पे वो दिखलाती कि देखो यहाँ पे उसने अटैक किया है। और जब वो लाइट मार के देखते हैं, देखो रोंगटे खड़े होते, मैंने भी देखा था। तो लाइट जब मारते हैं तो सच में वो देख करके चौंक जाते हैं। सच में उनकी जो यहाँ पे थी बैक में 6 नाखूनों के ऐसे निशान थे खरोच के। अब वो जो था उस पर अटैक करना चालू कर दिया था। वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। दूसरा दिन भी वो सोचती है कि वो चलो ख़त्म हो गया, यहीं तक था, पर यहीं तक नहीं था। अब उसने उस पर पूरी तरीके से अटैक करना चालू कर दिया था। उसका नेक्स्ट डे होता है, वो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी क्योंकि जब भी वो अकेले होती थी अब वो उसके सामने आ जाता था और उनको काफ़ी हर्ट करता था। वो बता नहीं पाती थी डर से। जैसे कभी वो अकेले हुई, वो अकेले रहने से डरने लगी थी, इतना वो डर चुकी थी। मैं सुना रही हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मैंने देखा था, क्योंकि मैं जब उनके साथ ये 3-4 दिन से जब ये घटनाएं हो रही थी तो मैं गई थी और मैं देखी। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन जो मैंने देखा उसे मैं झुठला नहीं सकती। मैं और मेरी माँ जब ये बात ये होने लगी, उन्होंने उनकी बेटी मुझे बोली, मैं माँ को बोली, तो हम लोग गए उनके घर में। और जब गए तो देखे, दिखलाई वो कि कैसे उसने उनके पूरे ऐसे हाथ में पूरा ऐसे 6 नाखून का पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबा चीरा लगा हुआ था। इसमें लगा, कोई खुद से थोड़ी चीरा लगाएगा 6-6 नाखून का। यहाँ था, उनके बैक में था, इधर, मतलब कभी भी वो अटैक कर देता था। वो कह रही थी और इतना डरी हुई थी कि वो अकेले रहने से बहुत डरती थी। जब भी थोड़ा भी वो अकेले होती थी वो उस पर अटैक करता था। हम लोगों ने पूछा वो क्या है, कैसा है, तो वो बताती है कि अजीब तरीके का मैं देख नहीं पाती हूँ, अचानक से ऐसा लगता है कि कोई जानवर टाइप का वो खटाक से ऐसे चिपकी मारता मेरे पे पंजा, और मैं चिल्ला देती हूँ। मैं जब चिल्लाती हूँ वो कहाँ गायब होता है मुझे नहीं मालूम। हम लोगों ने जब इस चीज़ को सुना और जब देखा तो हम भी काफ़ी डर गए थे। हम लोगों ने उनको कहा कि आप इन्हें लाइटली मत लीजिए, इनको अच्छे से झड़वा फुकवा करके इनको ठीक कीजिए, ये क्या है। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर हम लोग चले आते हैं अपने घर। नेक्स्ट डे फिर वो बेचारी सो जाती है। वो अकेले नहीं सोने लगी, उनके साथ उनके हस्बैंड, उनके बच्चे जो बड़े थे, बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो किसी को कुछ नहीं कर रहा था। पता नहीं इनसे क्या हुआ था कि वो अटैक इस पे ही कर रहा था। वो बच्चों के साथ सोई हुई थी और फिर से वो सोने से भी बेचारी पे क्या बीत रहा था ये वही जानती है। वो सोने से भी डरती थी क्योंकि कहती थी कि जैसे ही मैं आंख बंद करती हूँ मुझे इतनी डर हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस वो कब आएगा और कब मुझे मार देगा। वो आंख बंद करके सोई हुई थी कि अचानक से चिल्ला के उठती है। उसके हस्बैंड फिर उठ करके बैठ जाते कि अब क्या हुआ, हम लोग तो तुम्हारे पास हैं, हम लोग तुम्हें पकड़ के सोए, वो आएगा तो हम लोग देखेंगे ना क्या है। मगर अफसोस कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। ये तो सभी देख रहे थे कि उनको यहाँ पे पंजा मारा हुआ है, यहाँ पे पंजा मारा हुआ है, हाथ में पंजा मारा हुआ, लेकिन क्या है वो, ऐसा कुछ नहीं था, कोई नहीं देख पा रहा था।
ये सिर्फ उसके साथ हो रहा था और वो इस चीज़ को फील कर रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। एक दिन क्या होता है, जब वो सोई हुई थी ना, तो वो जो चीख के उठती है, तो वो पूछते हैं, तो वो कहती है कि जस्ट वो मेरे ऊपर ऐसे था, ऐसे। वो सब ऐसे देखते हैं। इतना क्या था वो? कहती है उसका फेस अजीब था, वो जानवर की तरह है, उसके नाखून बड़े हैं, वो मुझे पंजा मारता है और अभी वो मुझे मार नहीं पाया क्योंकि आप लोग उठ गए। ये सिलसिला चलते चलते वो उस इस चीज़ को झेलते झेलते उसने करीब 7-8 दिन से ज़्यादा बिताया वो। और वो बेचारी, एक दिन ऐसा हुआ, लास्ट उसके साथ जो इंसिडेंस था वो इतना डरावना था कि जब एक तो वो कहीं जाने से डरने लगी थी, दूसरा वो अकेले कहीं जा ही नहीं रही थी, और तीसरा लाइट जैसे ही जाती थी उससे पहले ही वो कहती थी कि यहाँ, मतलब मुझे लाइट चाहिए। और उसकी जो बेटी थी जो हमारे साथ पढ़ती थी वो उसके साथ ही रहा करती थी। क्या करती वो, जैसे ही जाती वॉशरूम, बेटी साथ में है, अब वॉशरूम के अंदर तो बेटी नहीं जाएगी। बेटी बोली मम्मा आप दरवाज़ा खोल के ही रखना। कहती ठीक है। दरवाज़ा ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ था और वो जाती है। अब क्या होता है कि फिर से उसको मतलब सांस ऐसे खरो, इतना जल्दी हुआ, वो बताती हैं कि जैसे ही उसने खरोच मारा एकदम पीछे में पंजा अपने, वो फिर से चिल्लाती है जोर से, और और गिर जाती है इस बार पूरी तरीके से। उसकी बेटी आती है दौड़ करके, उसके पेरेंट्स जाते हैं और उन्हें उठाते हैं। तो वो कहती कि वो यहीं था, वो यहाँ पे था। वो स्लिप के अपने रूप को दिखाती कि वो यहीं पे चिपका हुआ था। मैं देख चुकी थी, मैं डर से बोल नहीं पाई और वो कड़क से मुझे घायल कर दिया। अब जाकर के वो, उनकी नींद खुलती है। पहले तो वो इस लाइटली लेते लेते कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, नहीं, तब वो जाते हैं एक बहुत ही अच्छे जो झाड़ते फूकते हैं उनके पास। वो आते हैं और ताबीज़ देते हैं और उनकी घर की ओर अच्छी तरीके से देखते हैं, ये करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि यहाँ का नहीं है, इसे आपने कहीं से लेकर के आया है, ये बुलाया गया है। आप कहीं गई थी? तो वो बोलती कि हाँ मैं तो शादी में गई थी। तो वो कहते हैं कि तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? कहती नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बोले ना, ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि ये किसी और के घर में था और वो उसने इसे कैद करके कहीं पे फेंक दिया था। मतलब किसी पीपल के जड़ पेथी के नीचे कहीं जंगल में इसे कहीं छोड़ा हुआ था, जो आपसे आप श्योर इसमें टच हुई हैं। कुछ ऐसा होता है जो जब किसी के साथ कुछ होता है तो वो कुछ करके उसे कहीं पे फेंक देते हैं या कहीं पे कैद करते हैं, कुछ ऐसा उनका रूल होता है। तब वो बताती कि हाँ मैं गई थी घूमने के लिए, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा, लेकिन अनजाने से मैंने एक इतना बड़ा लोटा टाइप का था, उसमें लाल कपड़े बंधे हुए थे और ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो मेरे पैर से ऐसे ठोकर लगी थी। इस बात को वो एक्सेप्ट करती है। तब वो कहते कि वो ठोकर नहीं लगी थी, आप उन्हें दावत दे करके लेके आई हैं अपने घर में। आपने जैसे आपका पैर टच हुआ उसका सारा ये ख़त्म हो गया। उसे तो खैर कोई इधर उधर फेंकता नहीं है, लेकिन पता नहीं कोई वहाँ कैसे छोड़ करके चला आया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे आपको मुक्ति दिलाऊंगा। और वो तंत्र मंत्र करके उनको, बहुत झाड़ फूँक होती है, 3-4 दिन से ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे 2-3 दिन तक भी झाड़ फूँक जब चल रहा था, उसके बावजूद भी उनको वो दिख जाता था जहाँ तहाँ। कभी वो कहती थी, वो देखिए
पंखे में लटका हुआ है। लेकिन जब ये लोग देखते थे तो उन्हें कुछ भी दिखता नहीं था। माहौल ऐसा बन गया था डर का कि वो जहाँ देखती थी वो सीधे से कहती थी वो देखो वहाँ पे। और जब ये लोग देखते थे उसके घर वाले तो उसे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता था। उनके घर का माहौल काफ़ी डरावना और ख़तरनाक हो चुका था। उनके घर में 3, 4, 5 इस तरह करके वो आए। उन्होंने रेगुलर झाड़ फूँक की, तावीज़ दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल हुई और वो इतना डरी हुई थी। खैर वो चीज़ तो वो हटा चुके थे। उन्होंने लास्ट में कहा कि नहीं, अब ये आपको परेशान नहीं करेगा, मैं जो करना था मैंने कर दिया। लेकिन वो इतने परेशान हो चुकी थी कि कम से कम 2-3 साल तक उनका डर मन से निकला नहीं था। वो अकेले नहीं जा पाती थी कहीं, वो बहुत डर गई थी। ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखा था और आज मैं आप लोगों को ये बताई। उसके बाद उनका वो परिवार वहाँ से दूसरे जगह उस क्वार्टर को छोड़ देते हैं वो लोग और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।